अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, जैसा कि हाजियों को पहले ही गर्मी को मद्देनज़र देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे, 16 जून को सऊदी अरब में रविवार को भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में हज यात्रियों ने शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने की रस्म अदा की। इसी बीच एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार हज यात्रा के दौरान जॉर्डन के 14 श्रद्धालुओं की गर्मी से मृत्यु हो गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह सऊदी अरब में मृतकों को दफनाने या शव को जॉर्डन भेजने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों, शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने की रस्म हज का एक रुकन है। ये रस्म पवित्र शहर मक्का के बाहर अराफात की पहाड़ी पर लाखों की संख्या में हज यात्रियों के एकत्र होने के एक दिन के बाद अदा होती है, जहां हज यात्री हज की वार्षिक 5 दिवसीय रस्में पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। दुनिया भर के मुसलमान सऊदी अरब में हज करने के लिए पहुंचते हैं। हज की शुरुआत एहराम बांधने से होती है। एहराम बांधने के बाद हाजी हज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 8 जिलहज्जा को हाजी मिना में पहुंच जाते हैं। 9 जिलहज्जा की सुबह को हाजी अरफात में पहुंचने लगते हैं। मैदान अरफात में दिन भर ठहरते हैं और वहां पर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। सूरज गुरूब होने के वक्त अरफात से निकलते हैं और मुज़दलिफ़ा पहुंच जाते हैं। मुज़दलिफ़ा में रात भर क़याम करते हैं। मुज़दलिफ़ा से ही शैतान को पत्थर मारने के लिए कंकर इकट्ठे करते हैं। ये कंकर खजूर की गुठली के बराबर होते हैं और इन कंकरों को ले जाकर 10वीं जिलहज्जा की सुबह में मीना पहुंच जाते हैं हाजी। फिर शैतानों को कंकर मारते हैं। जो सबसे बड़ा शैतान का प्रतीकात्मक रूप बना हुआ है, 10 जिलहज्जा को सबसे पहले उसके कंकर मारे जाते हैं। उसके बाद 11 और 12 जिलहज्जा को तीनों शैतानों को ये साथ साथ कंकर मारे जाते हैं। कंकर मारने के बाद हाजी कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी करने के बाद हाजी अपने सर के बालों को मुड़ाते हैं। सर के बाल मुड़ाने के बाद हाजी फिर काबे पर जाकर तवाफ करते हैं। इस तवाफ को तवाफ ज़ियारत कहा जाता है। इसी के साथ हाजियों का हज अदा हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर भी करें, जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंच जाए। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। एक दिन सपने में अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि तुम अपने सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कुर्बान कर दो। तब हज़रत पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे इस्माईल को कुर्बान करने का फ़ैसला किया। ये बात जब इस्माईल को पता चली तो वो भी खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शैतान मिला और उसने पैगंबर को ऐसा ना करने के लिए कहा और तरह तरह से बातें बताने लगा और हज़रत पैगंबर को कुर्बानी देने से रोकने लगा। लेकिन हज़रत पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़ैसले पर डटे रहे और उन्होंने पत्थर मारकर शैतान को वहाँ से भगा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तो उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे को देखकर उन्हें दुख ना हो। कुर्बानी देकर जब उन्होंने अपनी आँखों से पट्टी हटाई तो देखा कि बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम सलामत है। उसकी जगह पर दुम्बा यानी भेड़ मरा पड़ा है। जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तब रास्ते में 3 बार शैतान ने उनका रास्ता रोका था और तीनों बार पैगंबर ने शैतान को पत्थर मारकर भगाया था। मान्यता है कि जिन 3 जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे थे वहीं पर 3 स्तंभ आज भी हैं। इन्हीं 3 स्तंभों को आज भी शैतान मानकर उस पर पत्थर मारे जाते हैं। यह हज यात्रा की ज़रूरी परंपराओं में से एक है, जिसे सुन्नत इब्राहीमी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि हज क्यों किया जाता है
और हज में ये शैतानों को कंकर क्यों मारे जाते हैं। करीब 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, पर सदियों बाद ये एक फलता फूलता शहर बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का स्रोत मिलता है जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी बच्चों के लिए खुला था। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इस्लाम से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। मक्का का इतिहास पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, जो फलस्तीन से बिल्कुल निर्जन पड़े मक्का पहुंचा था। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आदेश दिया था कि वो अपनी बीवी और अपने बेटे को फलस्तीन से अरब पहुंचा दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का आदेश माना और अपनी बीवी हाजना और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक निर्जन स्थान पर, जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था, दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं थी, एक रेगिस्तान पड़ा हुआ था, वहां पर छोड़ आते हैं। मानना ये भी है कि अल्लाह ने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बीवी बच्चों को अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा था। ऐसे में उन्हें खाने पीने के लिए थोड़ा ही सामान दिया गया था। हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख प्यास से बेहाल हो गए। कुछ दिनों के बाद जब वह खाना पीना खत्म हो गया तो उसके बाद भूख से बेहाली हो गई। इसके बाद हजरत हाजरा मदद के लिए मक्का में मौजूद सफ़ा और मरवा जो 2 पहाड़ियां हैं उन पर चढ़ी और उतरी। तभी भूख और थकान से आप बेहाल हो जाती हैं। आपने 7 चक्कर लगाए थे सफ़ा मरवा पहाड़ी पर। जब आप उस पर चढ़ते और उतरते थक गईं और अल्लाह से इस परेशानी से उबारने के लिए मदद मांगने लगीं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इसी बीच हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पैर अपने रगड़े, फिर एड़ी के रगड़ने से धरती के अंदर से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। इसके बाद हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोनों ने प्यास बुझाई। कहा तो ये भी जाता है कि ये पानी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जब निकला स्रोत तो वह बढ़ता ही जा रहा था और फैलता ही जा रहा था। उसके बाद हजरत हाजरा ने कहा ज़म-ज़म, यानी कि यहीं ठहर जा, तो उसके बाद वह पानी ठहर गया और उसी के बाद इसका नाम ज़म-ज़म रखा गया। और दोस्तों, मुसलमान जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो इस पवित्र पानी को अपने साथ में लेकर ज़रूर आते हैं। हज के बाद सभी हाजी इस पवित्र पानी को अपने साथ तबर्रुक के तौर पर लाते हैं। बताया जाता है कि जब पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से लौटकर मक्का पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार यानी कि आपकी बीवी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके बेटे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। इस्लामिक मान्यताएं हैं कि इसके बाद अल्लाह ने हजरत पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर एक तीर्थ स्थल बनाकर उन्हें समर्पित करने के लिए कहा। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थर का एक छोटा सा 4 कोने वाला स्ट्रक्चर तैयार किया जिसे खाना काबा कहा जाता है। अल्लाह पर अपना भरोसा जताने के लिए यहीं पर हर साल मुसलमान आते हैं। इस जगह पर लोगों ने धीरे धीरे अलग अलग ईश्वर की पूजा करनी शुरू कर दी थी और काबा में मूर्तियां रखी जाने लगी थीं। यहाँ कई धर्मों के लोग पहुँचने लगे थे। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से आदेश हुआ कि वो खाना काबा को पहले जैसी स्थिति में ले आएं और यहाँ सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करें। इसके बाद 628 ईस्वी में हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। इस्लाम में ये पहली तीर्थ यात्रा थी और इसी यात्रा के दौरान काबा में पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की धार्मिक परंपरा को फिर से शुरू किया गया जिसे हज कहा जाता है।